Hello everyone. Today we are starting with chapter number 1, History of Computers. Hello. Firstly, we will cover the topic Early Computing Devices कि हमारे जो भी computing devices पहले के टाइम में यूज होते थे उसके बारे में हम जानेंगे. After that, generation of computers कैसे generation of computers develop हुआ, and then we will study the future of computers. अब क्या है फ्यूचर कंप्यूटर्स का. नेक्स्ट, व्हाई वी नीड दिस चैप्टर. सो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस हम यूज करते थे और कंप्यूटर का ओरिजिन कैसे हुआ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस तरह की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या यूजेस हैं और वो क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम फोकस करेंगे इस चैप्टर में. तो कंप्यूटर के बारे में हम जानना स्टार्ट कर रहे हैं. तो कंप्यूटर होता क्या है. Computer is an electronic machine which is capable of performing following tasks. So it is a machine basically. So computer एक मशीन है जिसकी वजह से हम काफी सारे टास्क जो है कंप्लीट कर पाते हैं. So ये किन किन चीजों में हेल्प करता है. बेसिकली हम कंप्यूटर की वजह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं डाटा को, उसको प्रोसेस कर सकते हैं. जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, उसके अकॉर्डिंग हम उस डाटा में चेंजेस लेके आ सकते हैं. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस. अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है. इसके अंदर हम कैलकुलेशन भी देखेंगे कि पहले के टाइम में कैलकुलेशन कैसे करते थे. जब कंप्यूटर्स नहीं था तो कंप्यूटर्स की जो धीरे धीरे जरूरत डेवलप हुई और उसके बाद जो एट लास्ट हम एज अ रिजल्ट कंप्यूटर पे आए, तो वो जर्नी किस तरह से थी. सो अबेकस में हम सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐसे सिंपल चीजें परफॉर्म कर पाते थे और ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था. उसके बाद हमारे पास आया नापियर्स बोर्ड जो कि 1616 में आया. ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, बट इसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स भी आ गए और ये भी इसके अंदर हमारे पास नोटेशंस आ गए. सो ये थोड़ा सा डेवलप्ड वर्जन था बेसिस से. आफ्टर दैट वी आर हैविंग पैस्केलाइन. पैस्केलाइन जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ने डेवलप किया इन 1641. ये जो ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसकी वजह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा मैकेनिकल था. इसके अंदर जो हमारा यूज था वो, इसकी जो वर्किंग थी वो हम गियर्स और लीवर्स के थ्रू होती थी. लेबनीज कैलकुलेटर जो है वो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से आगे बढ़कर मल्टीप्लिकेशन भी कर पाए. उसके बाद हमारे पास मैकर्ड लूम्स नाम का एक अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप हुआ जो कि कुछ इस तरह वर्क करता था जैसे कि कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग मशीन वर्क करती है. ये हमें फाइबर देता था, फैब्रिक देता था बेसिकली, जिसके अंदर जिसके अंदर हम पैटर्न्स को डेवलप कर सकते थे और ये हमें कैलकुलेशंस और. तो जाकर लूम के बाद जो भी हमारे पास मशीनरी, जो भी कैलकुलेटिंग डिवाइस हमारे पास आए, वो सब हमारे थोड़े से डेवलप थे. यहाँ तक जो थे उनको हम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस की कैटेगरी में ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस फ्रॉम चैप्टर 1 of history of computer.